अच्छा 10वीं गणित एनसीईआरटी की प्रश्नावली 3.2 का प्रश्न क्रमांक है दूसरा कि 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का मूल्य ₹50 है, जबकि 7 पेंसिल तथा 5 कलमों का मूल्य ₹46 है। तो एक पेंसिल का मूल्य तथा एक कलम का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो यदि हम एक पेंसिल का मूल्य ₹X और एक कलम का मूल्य ₹Y मान लें, तो माना एक पेंसिल का मूल्य ₹X और एक कलम का मूल्य ₹Y है। तो पहली शर्त लें, फर्स्ट शर्त से यदि अपन 5 पेंसिल, जब एक पेंसिल का मूल्य 1x है तो 5 पेंसिलों का 5x, एक कलम का मूल्य कितना माना है हमने ₹Y, तो 7 कलमों का कितना हो जाएगा 7y। तो 5 कलमें, 5 पेंसिल और 7 कलमों का मूल्य कुल कितना दिया है ₹50। यह बन जाएगा समीकरण 1। दूसरी शर्त में क्या पूछा है, दूसरी शर्त में पूछा है कि यदि जबकि 7 पेंसिल और 5 कलमों का मूल्य ₹46 है, तो एक पेंसिल का मूल्य 1x है, तो 7 पेंसिल का हो जाएगा 7x, एक कलम का मूल्य ₹Y है, तो 5 कलमों का मूल्य हो जाएगा 5y, और दोनों को टोटल कर दें तो कितने हो रहे हैं ₹46। यह समीकरण 2। तो पहले यह हमको आलेख विधि से हल करना है, ग्राफी विधि से। तो किस प्रकार हल करेंगे कि पहले ही समीकरण 1 लें, ग्राफी विधि। तो समीकरण 1 से, समीकरण 1 कितना है, समीकरण 1 है 5x धन 7y बराबर 50। यह समीकरण 1, यह x और यह y, यहाँ x और y के मान रखने हैं अपन को। कम से कम x और y के 2 मान निकाल लिए हैं ग्राफ के लिए। तो यदि x का मान यहाँ हम 0 रख दें, x का मान 0 रखें, तो y का मान तो आएगा 50/7, दशमलव में आ जाएगा। तो अपन को प्रयास करना है कि दशमलव में मान ना आए, एक पूर्ण संख्या कोई भी प्राप्त हो। तो यदि हम y का मान यहाँ 0 रख दें, y का मान 0 रख दें, तो x का मान 10 आ सकता है। तो यहाँ y का मान क्या रख दें हम 0। तो समीकरण 1 में y बराबर 0 रखने पर, तो y बराबर 0 रखेंगे तो 5x धन 7y की जगह पे 0 बराबर 50। तो यहाँ आ जाएंगे 5x, यहाँ 7 शून्य शून्य लिखना है, तो धन 0 बराबर 50। तो इसका मतलब 0 का तो कोई मतलब नहीं है। तो 5x बराबर 50, तो x बराबर 50/5। तो x का मान हो जाएगा 5 धाम 50, x का मान 10 प्राप्त हो गया। अब यदि हम यहाँ x का मान 1 रखें, यहाँ अगर हम 2 रखें, 3 रखें, 4, लेकिन 7 से कट जाए, 7 से संख्या कट जाए, तो अगर हम x का मान 3 रख दें तो 3 5 15, 15 यहाँ से 50 में से घट जाएंगे पक्षांतर में, तो यहाँ बचेंगे 35, 7 से कट जाएंगे। तो यदि x का मान कितना रख दें हम 3, तो पुनः समीकरण 1 में x बराबर 3 रखने पर, 3 रख दें इस समीकरण में, तो 5 गुणे 3 धन 7y बराबर 50। 5 3 15 धन 7y बराबर 50। तो यहाँ 7y बराबर 50 ऋण 15 पक्षांतर कर दिया, तो 7y बराबर आ जाएंगे 35। तो y बराबर 35/7, 7 पंचे 35। यहाँ कोई भी मान रख सकते हैं, लेकिन अपन को ऐसे मान रखना है कि जिसमें दशमलव में ना आए, क्योंकि दशमलव में आएंगी तो वो जो एक सेंटीमीटर के बीच में जो ग्राफ की लाइन है वो 10 मिलीमीटर की लाइनें होती हैं, तो वहाँ पर देखना पड़ेगा अपन को। तो y का मान कितना आ गया है यहाँ 5। अब समीकरण 2 को हल कर लें, तो यहीं कर ले रहे हैं। समीकरण 2 से, समीकरण 2 क्या है अपना 7x धन 5y बराबर 46। यह समीकरण 2। फिर x और y के मान निकालना है अपन को, कम से कम 2 मान निकाल लिए हैं। तो x का मान अगर हम यहाँ 0 रख दें तो दशमलव में आएगा, तो दशमलव में तो मान चाहिए नहीं अपन को, तो x का मान 0 न रखें, 1 रखें। अगर 7 एकम 7, 7 इसमें घटेंगे
तो 5 से तो तब भी नहीं कट पाएगी संख्या। 2 रखें तो 7 दूनी 14, 14 इसमें से घटा दें, 14 अगर घटा दें तब भी नहीं आ रहा है। 14 घटा देंगे तो कितनी बचेंगी? 32, 32 नहीं कटेंगी 5 से। अगर हम 3 रख दें तो 7 3 21, 3 रखें तो 21 अगर इसमें से घट जाएंगे तो बचेंगी कितनी? 21 घटा दें तो बचेंगे 25, 5 से कट सकती हैं। तो x समीकरण 2 में x बराबर 3 रखने पर, x का मान 3 रखें तो 7 गुणित 3 धन 5y बराबर 46, 7 3 21 धन 5y बराबर 46। तो 5y बराबर 46 ऋण 21, 5y बराबर आ जाएंगे 25। तो y बराबर 25/5 यानी 5। तो y का मान कितना आ गया? 5। तो यहाँ 5 रख दें। एक मान और चाहिए अपन को, तो पुनः समीकरण 2 में x बराबर मान रखें। अगर x का मान अपन 3 तो रख चुके, 4 रखें, 4 रखें। अगर अपन यहाँ पर 14, 7 दूनी 14, ऋण की 2 रख दें, अगर 5 से 12 आ जाएंगे, लेकिन 60 हो जाएंगे यहाँ। लेकिन यदि अपन 7 की 4 रखें तो 7 के 28, 5 रखें तो 35, 6 रखें तो 7 42, 7 रखें तो 49, 8 रखें तो 56, 8 रख सकते हैं। यहाँ अगर 56 आएंगे, यहाँ 8 रखेंगे तो यहाँ ऋण की हो जाएंगी। तो 46 ऋण 56 ऋण की 10 बच जाएंगी। तो x का मान कितना रख दें हम? 8। तो पुनः समीकरण 2 में x बराबर 8 रखने पर, तो 7 गुणित 8 धन 5y बराबर 46, 7 8 56 धन 5y बराबर 46, 5y बराबर 46 ऋण 56। तो 5y बराबर आ जाएंगे ऋण के 10, y बराबर ऋण 10/5, 5 दूनी 10। तो y का मान आ गया ऋण के 2। यहाँ y का मान, तो अपने जो ग्राफ खींचना है हमको, x बराबर 10, y बराबर 0 और x बराबर 3, y बराबर 5। पहले समीकरण का दूसरे समीकरण को जो ग्राफ खींचेगा वो कौन बिंदुओं से होकर जाएगा? x का मान 3, y का मान 5, x का मान 8 और y का मान ऋण के 2। तो ग्राफ खींचे। तो यह ग्राफ काफी पर, ग्राफ किस प्रकार खींचना है कि यहाँ जो लाइन रहती है, यह वाली लाइन, तो इस लाइन पर से यह लाइन जाए, और जो यह लाइन है देखो, तो इस लाइन पर से दूसरी लाइन। तो यह x अक्ष, x इस साइड हमने इस प्रकार का ग्राफ क्यों बनाया? क्योंकि x के ऋणात्मक मान बहुत कम आए हैं, लेकिन x के धन के मान 10 तक आए हैं, तो ताकि ये 10 लाइनें बचें इस साइड। अपन अधिकतर ग्राफ किस प्रकार खींचना है? बीच की लाइन यहाँ और बीच की लाइन यहाँ पर, लेकिन यहाँ x के बहुत ज्यादा मान आए हैं, तो इसलिए x और यह हो जाएगा x डैश, यहाँ हो जाएगा y और यहाँ हो जाएगा y डैश। तो यह है मूल बिंदु। यहाँ देखो लाइन गई, वहां पर 1 लिखना है, 1, यहाँ भी लाइन गई तो 2 3 4 5 6 7 8 9 और यह 10। यहाँ x का मान ऋण का 1, ऋण के 2 और ऋण के 3, यहाँ इस साइड ऋण के 4। यहाँ y का मान धन का 1, धन के 2, धन के 3, धन के 4 5 6 7 और आगे बढ़ा सकते हैं। यहाँ ऋण का 1, ऋण के 2, ऋण के 3, ऋण के 4, ऋण के 5, ऋण के 6, ऋण के 7, इस प्रकार ऋण के 8। लेकिन ज़रूरत नहीं है तो कम ही लिखें। अब पहला ग्राफ किस प्रकार का खींचना है हमको? x का मान क्या है? 10 और y का मान 0। तो x का मान 10 कहाँ है? x का मान धन की 10 यह है, और y का मान 0 0, तो यही है y का मान। तो यह बिंदु मिल गया, यह वाला, क्योंकि y अक्ष पर, x अक्ष पर y का निर्देशांक 0 होता है। तो x का मान 10 और y का मान 0, यह बिंदु हो गया पहला। दूसरा है x का मान 3, y का मान 5, x का मान 3 यह है और y का मान 5। यहाँ से देखो 5 की लाइन यहाँ से जाएगी, 3 की यह वाली लाइन गई, तो ग्राफ पर यह बिंदु हो गया x का मान 3 और y का मान 5, यह वाला। यहाँ से 5 की लाइन और यहाँ से यह 3 की लाइन गई है। तो
इसे और इस बिंदु को अपन को मिला देना है ग्राफ से इन दोनों बिंदुओं को मिलाते हुए एक रेखा खींचे। तो यह हमने इन दोनों बिंदुओं को मिलाते हुए एक लाइन खींच दी। यह 3,5 बिंदु है। यह 5x धन 7y बराबर 50 का ग्राफ खींचा है और यह 10,0। अब दूसरे समीकरण का ग्राफ किस प्रकार खींचेंगे? x का मान 3 और y का मान 5। तो x का मान 3, y का मान 5, तो यही बिंदु है। दूसरा मान है x का मान धन के 8 और y का मान ऋण के 2। ऋण के 2 कहाँ मिलेगा? यहाँ से ऋण के 2 और x का मान 8 है। यह बिंदु मिल रहा है, यह 8 और यह y का मान ऋण के 2। इस बिंदु और इस बिंदु को मिलाना है, तो इसके निर्देशांक हो गए 8, ऋण के 2, यह वाला निर्देशांक। तो इस बिंदु और इस बिंदु को मिला दें। यह वाली दूसरी ग्राफ किस समीकरण का ग्राफ है? यह 7x धन 5y बराबर 46 का यह ग्राफ है। यह 5x धन 7y बराबर 50 का ग्राफ। चूंकि दोनों वाले के सब जो ग्राफ हैं वो एक दूसरे को कहाँ पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं? x बराबर 3 और y बराबर 5 पर। तो चूंकि जहाँ दोनों समीकरणों के ग्राफ एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगे वही इन दोनों समीकरणों का हल होगा। तो इसका हल क्या हो गया? x का मान 3 और y का मान 5। इसका मतलब हमने क्या माना था कि एक पेंसिल का मूल्य x, तो x का मान आ गया है 3 और y का मान 5, यानी एक कलम का मूल्य है ₹5। तो जहाँ ये दोनों समीकरणों के आलेख एक दूसरे को प्रतिच्छेद करते हैं वही इन समीकरणों का हल होता है। तो चूंकि दोनों समीकरणों के आलेख एक दूसरे को बिंदु x बराबर 3 और y बराबर 5 पर प्रतिच्छेद करते हैं, इसलिए x बराबर 3 और y बराबर 5 दोनों समीकरणों के हल हैं। इसलिए एक पेंसिल का मूल्य ₹x माना था, तो x का मान आ गया है ₹3 और एक कलम का मूल्य y, तो y का मान आया है ₹5। तो एक पेंसिल का मूल्य ₹3 और एक कलम का मूल्य ₹5 है। यह आलेखी विधि या ग्राफी विधि से अपन ने इस सवाल को हल किया है।